पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एसएससी सीजीएल 2024 में 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। बम्पर वैकेंसी हैं, ताबड़तोड़ भर्ती होने वाली है इस बार। अगर आप इस बार चूक गए तो समझिए फिर पता नहीं कब इतनी अच्छी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। पता नहीं कब सरकारी संस्थाओं में भर्तियां निकलेंगी। तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ कट ऑफ पार नहीं करनी है, रैंक लाने हैं। रैंक लेके आएंगे तो आपको डिजायर्ड पोस्टिंग मिलेगी, डिजायर्ड प्लेस पे मिलेगी, जिससे कि आपको बार बार सीजीएल की भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको रैंक लेकर आनी है, ये वर्दी पहन के दिखानी है। हम आपके साथ, मैं पीवाईक्यू मेंटर, पीवाईक्यू गाइड का मेंटर, 3 टाइम्स एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से, किस अप्रोच से आपको आगे की स्ट्रेटजी बनानी है। आपको इन 15,000 वैकेंसी में अपनी एक रैंक सिक्योर करनी है, वो भी अच्छी रैंक, जिससे कि आपको आपकी डिजायर्ड पोस्टिंग मिल सके, होम पोस्टिंग मिल सके। बहुत से लोग कट ऑफ के बारे में बोलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। तो भाई रैंक की बात कीजिए, क्योंकि रैंक की बात करोगे तभी आप एक बार सीजीएल में फाइनल सेलेक्ट होगे। आइए शुरुआत करते हैं। 16 डिपार्टमेंट्स ने अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी 15,000 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसमें मैनी मोर टू कम है, मतलब एक्सपेक्टेड हैं 20,000 वैकेंसी आपके सामने आ सकती हैं। बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पिछली बार की वैकेंसी कई लोगों ने छोड़ दी, बहुत दूर दूर पोस्टिंग आई, जिसकी वजह से वो वैकेंसी दोबारा से फिल हो रही हैं। तो ये वैकेंसी 20,000 तक जा सकती हैं। पिछली बार जैसे 70,000 बच्चे मेंस में अपियर हुए थे, तो इस बार कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर 20,000 वैकेंसी आएंगी तो 9 से 10 गुना 1,80,000 या 2 लाख के आसपास बच्चे मेंस में बैठेंगे। तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो सिलेक्शन अच्छा होगा। आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए। हमारे पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी के अलावा आपको बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके से हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमारा जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के लिए एक फ्री इनिशिएटिव, जो जैसे इंग्लिश का चल रहा है उसी तरीके से हमारा एक एसएससी गेम चेंजर नाम से 11 जून को लॉन्च होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एएसओ सीएसएस की वैकेंसी हैं 930 वैकेंसी हैं। एएसओ एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 120 वैकेंसी हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी जो है 55 वैकेंसी हैं। एग्जामिनर की 145 वैकेंसी हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे अब जीएसटी इंस्पेक्टर बोला जाता है, उसकी 2664 वैकेंसी हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411 वैकेंसी हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में 111 वैकेंसी हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 725 वैकेंसी हैं। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 32 साल की उम्र तक वैलिड हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की 40 वैकेंसी हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट 4,098 वैकेंसी। ऑडिटर सीजीडीए की वैकेंसी 1799। टीए सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में 2259 और 1620। और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और एनसीबी में 18 और 15 वैकेंसी हैं। इस तरीके से ये टोटल 15,350 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। अभी जो 60 पोस्टें, 60 कैटेगरी की पोस्टें एसएससी भर्ती करता था, उसमें केवल 16 ही अभी रिपोर्ट हुई हैं, और बाकी के डिपार्टमेंट्स भी अब धीरे धीरे रिपोर्ट करेंगे। जैसे कैग के डब्ल्यू, डीए और ऑडिटर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई हैं। आईबी की, सीबीआई की, ईडी की ये वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेंगी कि और कौन कौन सी भर्तियां जो एसएससी सीजीएल से भरी जाती हैं, उनकी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखें, आपके लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बने रहिए हमारे साथ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो टेंटेटिव कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 11 जून को आने वाला है। उसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट 10 जुलाई है, 1 महीने तक चलेगा। मंथ ऑफ एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपकी तैयारी को एक अच्छी राह देंगी। जैसे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो हमारे एट प्रेजेंट 313 सब्सक्राइबर हैं। इसमें जो भी वीडियो आएगी उसकी लिंक पोस्ट कर दी जाती है। और वीडियो आने से पहले, जैसे हमारे सीजीएल की वोकैब की सीरीज चल रही है, सिलेक्शन पोस्ट की चल रही है, सीएचएसएल की चल रही है, तो सीपीओ की भी चल रही है। अगर ये जो वैकेंसी, जो ये वीडियो आएगी, तो वीडियो आने से पहले एक क्विज आता है,
उस क्विज में आप अटेम्प्ट कीजिए। टोटल 11-12 क्वेश्चन जो भी होते हैं एक पूरे शिफ्ट में, ये शिफ्ट वाइज है। जैसे देखिए एसएससी सीजीएल 2023 जैसे ही हैशटैग सर्च विंडो में डालेंगे तो सीजीएल 2023 के सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज खुल जाएंगे। यहाँ स्टार्ट का बटन है, एंड का बटन है। स्टार्ट का बटन दबाएंगे 1 नंबर पे आ जाएंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है, ऐसे एंड पे दबाएंगे तो 11वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये 19 जुलाई को हुआ, शिफ्ट 4 में हुआ, 5-15 से 6-15। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं और अच्छे से करके जाएं। हम आपको अपनी वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन कराते हैं वोकैब का सारे ऑप्शंस के साथ। एक बार जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, पीवाईक्यू गाइड। आपको ऐसे इनिशिएटिव, ऐसी वोकैब की वीडियोज अभी तक नहीं मिली होंगी, क्योंकि एसएससी जो वोकैब में जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता है। कभी सीपीओ के सीजीएल में डाल देगा, सीजीएल के एमटीएस में, एमटीएस वाले सीएचएसएल में, तो इस तरीके से वो घुमाता है। तो ये जो पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल है, इस पर वोकैब की ये फ्री सीरीज चल रही है। इसमें आपके लिए वोकैब का क्विज आएगा, आप कमेंट करिए कितने क्वेश्चन आपके आए। वोकैब का वीडियो आएगा, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अपनी गलतियों पर फोकस कीजिए। जो 11 क्वेश्चन सपोज थे उसमें से 2 आपके गलत हुए, उनको अल्टरनेट डेज पर रिवाइड कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो 2 कदम आगे बढ़ना है, 1 कदम पीछे, मतलब रिवीजन जरूर करना है। सीएचएसएल की भी वोकैब की सीरीज है, उसमें भी देखिए सिलेक्शन पोस्ट की भी है। जैसे 27 जून को एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, स्टार्ट और एंड बटन दिया गया। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, एंड पर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। और इसी तरीके से हम एसएससी गेम चेंजर के नाम से एक जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक पेड इनिशिएटिव होगा जो पीवाईक्यू गाइड के द्वारा रन किया जाएगा। लॉन्च डेट 11 जून 2024 है। इसमें एसएससी जो भी एग्जाम कराता है, जैसे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जेटीओ, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम कराता है एसएससी, और अब तक उसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, इसमें आपको स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ शिफ्ट वाइज डिस्क्रिप्शन उसका होगा। आप अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन आपको जो पहली शिफ्ट में मिला वो आपको 5वीं शिफ्ट में मिलेगा। सीजीएल का क्वेश्चन सीपीओ में आया है, ये चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा उसमें प्रूफ करके कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट गुरु कोई नहीं है, आप करके जाइए। हमारा जो गेम चेंजर है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आपका जो लीजर टाइम है उसको यूटिलाइज करेगा। सबसे पहली बात, मतलब आप फ्री टाइम में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें जो चीज़ गलत हो रही है उसको आप रिवाइज करके देखिए। स्टार्ट और एंड बटन है हमारे इसमें। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो अभी तक आपके कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारा ये न्यू यूनिक इनिशिएटिव है जो एग्जाम में आपकी रैंक सिक्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको पता है कि जीएस का वेटेज मेंस में भी 75 नंबर का है, भले ही 25 क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। आप समझ सकते हैं कि उसकी अहमियत कितनी है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। और 25 क्वेश्चन आपके जीएस में भी हैं। अगर जीएस में आपके टायर 1 में अच्छा स्कोर होगा तो आप अच्छी रैंक हासिल करेंगे, तो इसीलिए जीएस को हल्के में ना लें। हम आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं एसएससी गेम चेंजर। अब आइए शुरुआत करते हैं। अभी कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी, मतलब नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, उनकी डेट फाइनल हो गई कि कब वो एग्जाम होने हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम 5, 6 और 7 जून को कंडक्ट होना है। सेलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम 24, 25, 26 जून को होना है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस पेपर 1 27, 28, 29 जून को होना है। और सीएचएसएल का एग्जाम 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई को होना है। ठीक है। ये जैसे ही एग्जाम के रेस्पॉन्स आ जाएंगे, की आ जाएंगी, उसके बाद इनकी वोकैब की वीडियो, क्वांट की वीडियो, जीएस की, इन सब की वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज्वाइन करें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री चला रहे हैं। वोकैब की ऐसी सीरीज, वोकैब का ऐसा कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने इस शिफ्ट के इतने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ये क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, ये गलत हो रहे हैं। आप रिवाइज कर लीजिए, जो आपके गलत हैं उसको एक दिन बैठिए, सारे रिवाइज हो जाएंगे। अब हम अगर एसएससी की पोस्ट की बात करें तो एसएससी की पोस्टों में लेवल 8 की 2 पोस्टें हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों वैकेंसी कैग में आती हैं। इनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। पे लेवल 7 की बात करें तो 44,900 बेसिक पे है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस 20 से 30 साल। ये ध्यान रखिए एएसओ आईबी 18 से 30 साल है।
एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 20 से 30 है। एएसओ एमईए 20 से 30। अब देखिए आईबी की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। एएफएचक्यू की वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। एएसओ अगर मेटी में बात करें तो 18 से 30 साल है, इसकी वैकेंसी भी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अगर एएसओ की बात करें, असिस्टेंट की एएसओ की, तो 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का ग्रुप सी पोस्ट होती है, 18 से 30 साल है, सीवीडीटी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30, इसमें 3 स्टार वाली वर्दी मिलेगी आपको। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, 18 से 30 साल। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो आप उम्मीद कर से रख सकते हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसी आपको बिल्कुल आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये मौका मत गवाइए, अपनी मेहनत में लग जाइए। अभी भी 2 या 3-4 जो महीने हैं, आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आ रही हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगी और आपके एग्जाम में रैंक सिक्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, बहुत मदद करेंगी। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। वोकैब की वीडियो के नोट्स बनाइए, पूरी देखिए और जो क्विज है उसको अटेम्प्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाके अपनी गलतियों को लिखिए, अल्टरनेट डेज पे रिवाइज कीजिए। इसी स्ट्रेटजी से आप अगर 2 से 3 महीने चलेंगे तो आप अपने टायर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे और टायर 2 पे भी आप रैंक सिक्योर करेंगे अच्छी से अच्छी, जिससे कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब इंस्पेक्टर अगर सीबीआई की बात करें 20 से 30 साल। इंस्पेक्टर पोस्ट ये वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, 18 से 30। इंस्पेक्टर अगर सीबीएन की बात करें तो 18 से 30। पे लेवल 6 की बात करते हैं 4200 ग्रेड पे की, तो 4200 ग्रेड पे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री में 18 से 30 साल। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी 18 से 30 साल होती है। रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी में आता है, ह्यूमन राइट कमीशन में, तो 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ये पोस्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, 18 से 30 है इसकी भी एज। सब इंस्पेक्टर एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 18 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर एमएचए में देखें, नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो में, तो 18 से 30 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 18 से 32 साल ग्रुप बी, ये आपको ध्यान रखना है। जेएसओ की पोस्ट, किसी को लगता है कि यार मेरी 30 साल हो गई मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो बता देता हूँ अभी भी जेएसओ की पोस्ट ऐसी है जो 32 साल की एज लिमिट रखती है। आप जरूर दीजिए, एक अलग से एग्जाम होगा इसमें। अगर मैथ वाले पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग में, तो आपको अगर पेपर 2 में उतना नहीं आता होगा स्टेट्स वाले में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप जेएसओ की पोस्ट ले पाएंगे। जेएसओ में भी 700-800 के आसपास वैकेंसी हैं इस बार जो रिपोर्ट हुई है अभी। पे लेवल 5 में ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये सारी ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 इनकी एज लिमिट है। पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यूडीसी, एचडब्ल्यू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीआईसी में। सब इंस्पेक्टर सीबीएन में, ये ध्यान रखिए ग्रुप सी की पोस्ट है और ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 4 की। अगर हम एसएससी सीजीएल की टायर 1 की स्कीम की बात करें, पेपर 1 की, टायर 1 की, तो उसमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो 50-50 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का होगा। कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं जाती, ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। रीजनिंग के, जीए के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश। अब हम टायर 2 की स्कीम पे बात करते हैं। तो टायर 2 में सबसे पहले आप जाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको पेपर 1 मिलेगा। पेपर 1 में सेक्शन 1 होगा, 2.25 घंटे का पेपर है। देखिए कैसे कैसे खुलेगा, आपको पता चलेगा। जैसे ही आप पहले खोलेंगे तो आपको ये मैथमेटिक एबिलिटी यानी क्वांट का सेक्शन मिलेगा, रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा। 30-30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 180 नंबर का पेपर होगा सेक्शन 1 में। 1 घंटा ईच सेक्शन के लिए दिया जाएगा। जैसे ही आपका सेक्शन 1 खत्म होगा वो क्लोज हो जाएगी विंडो, सेक्शन 2 चालू हो जाएगा, फिर वो 1 घंटे के लिए खुलेगा। उसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक, टोटल 70 यानी 210। तो 180 नंबर का तो ये होगा, 210 नंबर का ये होगा, मतलब 390 नंबर का ये पूरा का पूरा हो गया। 1 घंटे तक ये खुलेगा, फिर आप इसमें कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 1 घंटे ये देंगे, उसके बाद कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर का मॉड्यूल खुलेगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट के लिए खुलेगा ईच मॉड्यूल। मॉड्यूल 2 भी खुलेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, मतलब डेटा एंट्री का टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ये भी 15 मिनट के लिए खुलेगा, ये भी 15 मिनट के लिए खुलेगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये आपको केवल और केवल इसकी कट ऑफ पार करनी है, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, क्वालिफाएंगे ये।
फिर पेपर 2 की बात करते हैं, जैसे जेएसओ के लिए था या डब्ल्यूओ के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो इनके लिए अलग अलग पेपर देना होगा। ये 100 क्वेश्चन का होगा, 2 नंबर का होगा, 2-2 घंटे का होगा, 200-200 क्वेश्चन स्टेट्स का होगा और ये होगा। इसके लिए बिल्कुल याद रखिए, जेएसओ की वैकेंसी के लिए 32 साल एज लिमिट है। कहीं किसी को लगता हो उसने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा हो कि 30 साल तक ही होती है, तो 15,000 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। 20,000 की उम्मीद है पूरी पूरी। आप बने रहिए इसी तरीके से, अपनी मेहनत में कसर मत छोड़िए, कैसी भी हालत में 4 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपनी मेहनत पर लगे रहिए। हमारी जो वीडियो आ रही हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और साथ ही साथ जो हमारी वीडियो हैं सीजीएल के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, जो वोकैब की सीरीज है वो यूट्यूब पे अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उसका वोकैब का जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर आता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर बात करें मॉड्यूल 1 में क्वांट आया, रीजनिंग आई। मॉड्यूल 2 में मतलब सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश आई, जनरल अवेयरनेस आई। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री टेस्ट आएगा। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इस तरीके से हमने आपको बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए। 15,000 वैकेंसी में अपनी एक रैंक सिक्योर करने के लिए, अच्छी रैंक जिससे आपको होम पोस्टिंग मिले, तो बेहतर है कि आप लगे रहिए, मेहनत में जुट जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जल्दी ही 11 जून को एसएससी गेम चेंजर आ रहा है। हमारा ये पेड इनिशिएटिव होगा जो आपको आपकी रैंक लाने में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।